बलिया में शिक्षा मित्र संघ ने प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर काला दिवस मनाया। आपको बता दें कि शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह और महामंत्री अमृत सिंह संयुक्त रूप से कहा कि आज का दिन हम लोगों के लिए काला दिन है, क्योंकि 25 जुलाई को शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया गया था। ये काला दिवस शिक्षा मित्रों के लिए आज भी काला बना हुआ है। सरकार ने कई वादे किए, लेकिन आज तक उनका समायोजन शिक्षक पद पर नहीं किया गया, जबकि विद्यालयों पर शिक्षण कार्य में शिक्षा मित्र सबसे आगे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। संयुक्त रूप से मंडलीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव कुमार सिंह, मंडलीय प्रवक्ता श्याम नंदन मिश्र और मंडलीय कोषाध्यक्ष दिलीप प्रसाद ने कहा कि 2017 में शिक्षा मित्रों का समायोजन जब से निरस्त किया गया, तब से शिक्षा मित्र आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से परेशान हैं, जबकि अब तक कई शिक्षा मित्रों का निधन हो चुका है। इनमें कुछ बीमार होने पर अपना इलाज भी नहीं करा सके थे। उन्होंने कहा कि सरकार से वेतन बढ़ाने के साथ ही समायोजन प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की है। संयुक्त मोर्चा के घटक दल के अजय सिंह, राजेश सिंह, समीर पांडे, शिक्षा संघ के जितेंद्र सिंह, राजेश पांडे ने हर कदम में सहयोग की प्रतिबद्धता दोहराई। स्ट्रीट बस के लिए बलिया से संजीव सिंह की रिपोर्ट। जहाँ एक तरफ हम अपने अस्थायी होने की मांग करते हैं, यह सरकार सारे प्रदेश के सारे कर्मचारियों को कुछ न कुछ दे रही है। पता नहीं शिक्षा मित्र से इस पर क्या एलर्जी है कि 7 साल में इतनी महंगाई होते हुए भी हमारा 1 रुपया मानदेय नहीं बढ़ा गया। अस्थायी होने की जो बात की है, हमारे बहुत से शिक्षा मित्र शादी की योग्यता रखते हैं, उनको अस्थायी किया जा सकता है, लेकिन इस सरकार के कानों पर कोई जोर नहीं देता। हमारी सरकार से आज इस ज्ञापन का कार्यक्रम के माध्यम से, श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से ये मांग है कि हमको एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, ताकि इस महंगाई के समय में हम अपना गुजारा भत्ता कर सकें, अपने बच्चों की शिक्षा दे सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, अपने माता पिता का दवाई का खर्च कर सकें। जो बूढ़े हो चुके हैं उनका भी बोझ हमारी कंधों पे है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमको सम्मानजनक मानदेय दे, और मानदेय देने तक, जब तक हमारी अस्थायी कोई व्यवस्था नहीं हो जाती है, तब तक हमको सम्मानजनक मानदेय दे और हमको जल्द से जल्द अस्थायी करते हुए पूरा वेतन दे। क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग तुरंत सरकार सम्मान दे बढ़ाने की कोशिश करे, नहीं तो हम लोग 5 सितंबर को लखनऊ एकदम बहुत धन्यवाद। आइए, हम आए हैं आज 25 जुलाई 2024 को, जो आज शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही काला दिन है। जो इतने कम से कम लगभग 1500 शिक्षा मित्र गुजर गए, लेकिन अब तक सरकार कुछ नहीं कर। 1500 क्या 8000 जानते हैं। थोड़ा कस के बोलिए। आज 25 जुलाई को पूरे प्रदेश में प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर काला दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और 25 जुलाई 2017 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जो हमारे परिवार के सदस्य, हमारे भाई बहन हमको छोड़कर इस दुनिया से चले गए, उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जिलाधिकारी के माध्यम से हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि समान कार्य समान वेतन हमको दिया जाए। इसीलिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बताइए भाई। कुमार सिंह, तो 25 जुलाई को शिक्षा मित्र आज जुटे थे, उनकी जो मांग है, प्रमुख मांग क्या है? उनकी प्रमुख मांग ये है कि हम लोगों का सामान्य कार्य और सामान्य वेतन दिया जाए। सर, ये कहा जाता है कि हम लोग अयोग्य हैं। सरकार हमेशा हम लोगों को समाज में बेइज्जत करती है। इस तरीके से तो हमें पूरे भारत में बेइज्जत कर दिया गया कि ये लोग अयोग्य हैं। जब हम अयोग्य हैं तो फिर हमसे ये काम पढ़ाने का क्यों कराया जाता है? और हम वही काम करते हैं जो एक शिक्षक करते हैं, और हमारा इतना अल्प मानदेय पे हमारे परिवार का खर्चा नहीं चलता है। हम घर जाते हैं तो हमारे माता पिता ये कहते हैं, बाबू दवा के लिए कहे थे, दवा लाए हो, तो हम वो दवा कहाँ से ले जाएं?
ये बहुत दुख होता है जब वो लोग कहते हैं तो आँख में से आंसू आ जाता है। हमें समझ में ये नहीं आता है कि उनका इलाज हम कैसे करें, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। कोई त्यौहार आ जाता है तो हम लोग अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। एक शिक्षक का काम झूठ बोलना नहीं होता, फिर भी हम झूठ बोलते हैं ऐसे वैसे किसी भी तरह से, और कर्ज किसी से ले लेते हैं तो हमारा मानदेय आता है तो कर्ज भरने में चला जाता है। तो हमें सरकार से ये दरख्वास्त है, मांग है कि हमारी पुकार सुने। हम अलग नहीं हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम कोई ऐसे कट्टरपंथी नहीं है कि हम लोग ईंटा पत्थर चलाते हैं जिससे आप हमें आप देख नहीं रहे हैं, हमारी वजह और आपकी नज़र नहीं पड़ रही है। आखिर क्यों? हम समाज बिगाड़ने का काम तो करते नहीं, हम समाज संवारने का काम करते हैं। हम समाज को संवार रहे हैं। आज हमारे ही बच्चे रोड पे आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 25 जुलाई को काला दिवस मना रहे हैं। आइए हम हो रही तो ठीक रही ना, हम 4 महीने से खड़ा ये आपकी क्या मांग है? इतने सालों से हम लोगों से काम करवाई, अब जब हम लोगों को कुछ पाने का हुआ निकाल उसका यही रखते हैं। हम लोगों के लिए भी वो सोचिए, हम लोग उसी के हैं, ये नहीं कहीं हम लोग बाहर से आए हैं। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि सम्मानजनक वेतन दिया जाए और कुछ नहीं। ये मैं अपना परिचय बता दूं। हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि जो भी हमारा मान सम्मान खोया हुआ है वो वापस करें, और हम नहीं चाहते हैं क्योंकि हम लोग बहुत दर्द से गुजरे हुए हैं। और काफ़ी ऐसी महिलाएं हैं या हमारे भाई लोग हैं जो कि आज के दिन हम करते जा रहे हैं। बस हमें यही है कि हमारा मान सम्मान। जी अपना परिचय बताइए। जो आज 25 जुलाई को जो हमारे शहीद हुए हैं शिक्षा मित्र, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं अनंत पांडे। ये 25 जुलाई 2016 को हमारा संविधान माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया। इसके अवसाद के कारण हमारे उन्होंने आत्महत्या की और ये सिलसिला अभी तक लगातार जारी है। इसका कारण ये है कि 2017 में भाजपा की गवर्नमेंट आई और हमारा समायोजन निरस्त होने के बाद से आज तक महंगाई सूचकांक कहाँ से जो है 25 जुलाई को काला दिवस मनाया जा रहा है, जो एक संयुक्त मोर्चा बना है शिक्षक संघ, उसमें शिक्षा मित्र निदेशक सभी घटक दल हैं। शिक्षा मित्र आस लगाए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले इसी माह में 8 तारीख को 8 जुलाई को जो हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले डिजिटलाइजेशन के खिलाफ जनपद से लेकर के पूरे प्रदेश में जो एक जोरदार आवाज़ उठी थी, उसमें और उसके बाद संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले जनपद से लेकर के पूरे प्रदेश में शिक्षा मित्रों के साथ साथ जितने संविदा कर्मी थे सभी को अपने मांगपत्र में शामिल करते हुए उनकी लड़ाई को मोर्चे ने अपनी लड़ाई मानते हुए और शिक्षा मित्र भाइयों के साथ, अनुदेशक भाइयों के साथ समान व्यवहार हो। चूँकि एक ही प्रांगण में शिक्षक भी कार्य करते हैं, शिक्षा मित्र भी कार्य करते हैं, अनुदेशक भाई भी कार्य करते हैं, समान समय में काम करते हैं, लेकिन सबके लिए अलग अलग वेतन और मानदेय की व्यवस्था है, यह समझ से परे है। शिक्षा मित्र भाई संघर्ष के प्रतीक हैं। हमें तो नहीं लगता जितनी लड़ाई शिक्षा मित्रों ने अपने अस्तित्व के लिए लड़ी है उतनी लड़ाई शायद ही किसी सरकारी कर्मचारी ने लड़ी हो। हमें याद भी नहीं आता और हम ऐसा सुनने में भी हमें नहीं आता जितना शिक्षा मित्रों ने प्रदेश से लेकर ब्लॉक से लेकर के जनपद से होते हुए अपने प्रदेश के मुख्यालय तक, यहाँ तक कि दिल्ली का भी घेराव करने का कार्य किए हैं। उसके बाद भी यदि यह सरकार केंद्र की हो चाहे वह प्रदेश की हो, लॉलीपॉप देने के अलावा कमेटी पर कमेटी गठित करके
सिर्फ इनके साथ छलावा करने के अलावा और कोई कार्य नहीं किया है। मेरी सरकार से मांग है, अभी भी समय है, सचेत हो जाइए और सजग हो जाइए। शिक्षा मित्रों के साथ इस तरह का व्यवहार, सौतेलापन व्यवहार बंद करिए और उनको एक सम्मानजनक पद के साथ साथ सम्मानजनक ओहदा दे करके उनको पुनः बेसिक विभाग में गौरवान्वित करने का कार्य करिए। इससे आपका भी सम्मान बढ़ेगा, शिक्षक समाज का भी सम्मान बढ़ेगा, क्योंकि शिक्षक समाज का आईना होता है। धन्यवाद। आज जो काला दिवस पे आज शिक्षा मित्र इकट्ठा हुए हैं, जो आपका संगठन है प्राथमिक शिक्षक संघ, नीचे शिक्षा मित्रों के लिए क्या कहना चाहते हैं? पहले परिचय बता दीजिए। मैं जितेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के लिए आज इस कलेक्ट्रेट में जो सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उसके आप थोड़ी बहुत अपना जो संयुक्त मोर्चा बनना है उससे शिक्षा मित्रों को बहुत आस पीछे चले पीछे से संयुक्त मोर्चा से बहुत। सर्वप्रथम मैं आज शिक्षा मित्रों को जो आज काला दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, आज ही के दिन शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मुकदमे में लचर होने के सरकार के वजह से उनके जीत सुनिश्चित नहीं हो पाई और सरकार के द्वारा तत्काल इनको समायोजित शिक्षकों को जो सारी व्यवस्थाओं NCTE के द्वारा निर्धारित रूल था, जो PTC होना चाहिए, एक होने चाहिए, ये सारी योग्यताओं को उन्होंने पूर्ण किया और विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य करते रहे। पहले की भी सरकारें जनहित में, न्याय हित में जब भी जरूरत पड़ती थी, अनुभव के आधार पर भी शिक्षकों को बहाली की जाती थी। इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों को हटाना कहीं से भी न्यायोचित नहीं था, क्योंकि वो ट्रेंड भी थे और जो NCTE का रूल था उसको फॉलो भी करते थे, जो एक शिक्षक बनने के सारे गुण उनके अंदर विद्यमान थे और आज भी हैं। जब केवल मानदेय उस पद से हटा देना, जबकि शिक्षण कार्य आज भी वो कर रहे हैं, ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। इसका प्राथमिक शिक्षक संघ संयुक्त मोर्चा भर्त्सना करता है और सरकार से ये मांग करता है कि विद्यालयों में विभेद न करते हुए सबको समान कार्य समान वेतन सुनिश्चित किया जाए और शिक्षा मित्रों को पुनः बहाल करते हुए उनको शिक्षक पद पर समायोजित किया जाए। साथ ही जो शिक्षा और शिक्षकों का एक संयुक्त मोर्चा जो पूरे प्रदेश में बहुत ही तेज गति से विकसित हुआ है, आज की ये मांग है कि जब तक सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक जो एक ही विद्यालय में कार्य करते हैं एक दरी पर एकजुट नहीं होंगे, उनकी सम्मान की रक्षा नहीं होगी और जहाँ पर किसी तरह का विभेद होगा, हम बच्चों के बीच उचित शिक्षा नहीं देते हैं। अच्छा, विद्यालयों में ऐसा परिवेश सुसज्जित करना जरूरी है जहाँ पर विद्यालयी परिवार इतना खुशनुमा हो, इतना वातावरण सुसज्जित हो, इतना व्यवहारिक हो, आनंदमयी हो कि सारे स्टाफ वहाँ के शिक्षा मित्र, शिक्षक, रसोइया, अनुदेशक सबको सम्मानजनक वेतन दिया जाए, जिससे वो खुशी खुशी अपने कार्यों का संपादन कर सकें और नवनिहालों का जो भविष्य है उसको सृजित कर सकें। अतः यह सरकार से हमारी मांग है कि हर हालत में हमारे विद्यालयों में शिक्षा मित्रों को समायोजित करके शिक्षक बनाया जाए, अनुदेशकों को समायोजित किया जाए और जो हमारे बीच रसोइया जो खाना बनाने का कार्य करती हैं उनको भी सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, तभी हमारे विद्यालयों का सर्वांगीण विकास निश्चित हो सकता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा और हमारा राष्ट्र उन्नति के मानदेय में न वृद्धि, जहाँ एक तरफ हम अपने अस्थायी होने की मांग करते हैं, यह सरकार सारे प्रदेश के सारे कर्मचारियों को कुछ न कुछ दे रही है। पता नहीं शिक्षा मित्र से इसको क्या एलर्जी है कि 7 साल में इतनी महंगाई होते हुए भी हमारा 1 रुपया मानदेय नहीं बढ़ा गया अस्थायी होने की तो बात नहीं है। हमारे बहुत से शिक्षा मित्र शारीरिक योग्यता रखते हैं, उनको अस्थायी किया जा सकता है, लेकिन इस सरकार के कानों पर कोई जोर नहीं देता। हमारी सरकार से आज इस ज्ञापन का कार्यक्रम के माध्यम से, श्रद्धांजलि कार्यक्रम के माध्यम से ये मांग है कि हमको एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, ताकि इस महंगाई के समय में हम अपना गुजारा भत्ता कर सकें, अपने बच्चों की शिक्षा दे सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, अपने माता पिता का दवाई का खर्च कर सकें, जो बूढ़े हो चुके हैं उनका भी बोझ हमारे कंधों पे है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमको सम्मानजनक मानदेय दे और मानदेय देने तक, जब तक हमारी अस्थायी कोई व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक हमको सम्मानजनक मानदेय दे और हमको जल्द से जल्द अस्थायी करते हुए पूरा वेतन क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग करूँगा कि तत्काल फौरन मानदेय कराने की कोशिश करें, नहीं तो हम लोग
तो एकदम लौका तब पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम आए हैं आज 25 जुलाई 2024 को, जो आज शिक्षा मित्रों के लिए बहुत ही काला दिन है। जो इतने कम से कम लगभग 1500 शिक्षा मित्र गुजर गए, लेकिन अब तक की सरकार कुछ नहीं कर 1500 के 8000 जानते हैं। थोड़ा कस के बोलिए। आज 25 जुलाई को पूरे प्रदेश में प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर काला दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और 25 जुलाई 2017 को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके परिणाम से जो हमारे परिवार के सदस्य, हमारे भाई बहन हमको छोड़कर इस दुनिया से चले गए, उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और जिलाधिकारी के माध्यम से हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि समान कार्य समान वेतन हमको दिया जाए, इसीलिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय बताइए भाई। मैं शिव कुमार सिंह, तो 25 जुलाई को शिक्षा मित्र आज जुटे थे, उनकी जो मांग है, प्रमुख मांग क्या है? उनकी प्रमुख मांग ये है कि हम लोगों का सामान्य कार्य और सामान्य वेतन दिया जाए। सर, ये कहा जाता है कि हम लोग अयोग्य हैं। सरकार हमेशा हम लोगों को समाज में बेइज्जत करती है। इस तरीके से तो हमें पूरे भारत में बेइज्जत कर दिया गया कि ये लोग अयोग्य हैं। जब हम अयोग्य हैं तो फिर हमसे ये काम पढ़ाने का क्यों कराया जाता है? और हम वही काम करते हैं जो एक शिक्षक करते हैं, और हमारा इतना अल्प मानदेय पे हमारे परिवार का खर्चा नहीं चलता है। हम लोग घर जाते हैं तो हमारे माता पिता ये कहते हैं, बाबू दवा के लिए कहे थे दवा लाए हो, तो हम वो दवा कहाँ से ले जाएं? ये बहुत दुख होता है जब वो लोग कहते हैं तो आँख में से आंसू आ जाता है। हमारे समझ में ये नहीं आता है कि उनका इलाज हम कैसे करें, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। कोई त्यौहार आ जाता है तो हम लोग अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। एक शिक्षक का काम झूठ बोलना नहीं होता, फिर भी हम झूठ बोलते हैं ऐसे वैसे किसी भी तरह से। और कर्ज किसी से ले लेते हैं तो हमारा मानदेय आता है तो कर्ज भरने में चला जाता है। तो हमें सरकार से ये दरख्वास्त है, मांग है कि हमारी पुकार सुने। हम अलग नहीं हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम कोई ऐसे कट्टरपंथी नहीं है कि हम लोग ईंटा पत्थर चलाते हैं जिससे आप हमें आप देख नहीं रहे हैं, हमारी ओर आपकी नज़र नहीं पड़ रही है। आखिर क्यों? हम समाज बिगाड़ने का काम तो करते नहीं हैं, हम समाज संवारने का काम करते हैं। हम समाज को संवार रहे हैं। आज हमारे ही बच्चे रोड पे आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह आने वाली वर्तमान पीढ़ी को तो नस्तानाबूद कर ही रहा है। आने वाली पीढ़ियों को यह पूरी तरह से समझ क्योंकि जिस तरह से हमारा वर्ग बटा हुआ है, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में, तो केवल उच्च वर्ग बच जाएगा और निम्न वर्ग बच जाएगा। जो मध्यम वर्ग के मध्यम परिवार के लोग वह पूरी तरह से गर्त में चले जाएंगे। तो यह जो भारत सरकार है, भारतीय संस्कृति पर भी प्रहार कर रही है और निजीकरण को इतने धड़ल्ले से कर रही है। शिक्षा मित्र क्या है? शिक्षा का निजीकरण है, अध्यापकों का निजीकरण है, नौकरियों का निजीकरण है। तो इस निजीकरण के विरुद्ध पूरी ठोस कार्रवाई करनी होगी। सन 18 से ही बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले दिन में निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। क्योंकि हम ये भी नारा देते हैं कि जो हमारी बातों को नहीं मानेगा, वोट फॉर ओपीएस का नारा देते हैं। पुरानी पेंशन और निजीकरण के खिलाफ हम लोग वोटिंग भी करते हैं और यह करके हम लोगों ने दिखाया है। और आने वाले वक्त में सरकार यदि इसी तरह से अपने जिद पर अड़ी रही तो इस सरकार को जाना